आरएसएस का शताब्दी वर्ष। संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिन्हें आरएसएस अपनी भाषा में सरसंघ चालक कहते हैं, उनका यू टर्न यानी बीजेपी पर तंज और काशी मथुरा पर नई बहस, यह सिर्फ बयान है या आने वाली चुनावी समीकरणों का संकेत है? बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के जो बयान हैं उनसे भारतीय राजनीति में जो नई हलचल मची है। 28 अगस्त गुरुवार को दिल्ली में संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित व्याख्यान माला के अंतिम दिन मोहन भागवत ने 3 अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। हालांकि जनसंख्या वाला मुद्दा विवादित है, लेकिन उसे छोड़ते हैं। पहली चीज 75 साल की उम्र और रिटायरमेंट, दूसरी बीजेपी और संघ के रिश्ते, और तीसरा है जो काशी और मथुरा वाला मामला। तो आज इन तीनों मुद्दों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके राजनीतिक और सामाजिक असर जो है वो खास से दूर तक जाते हैं। तो नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। भागवत ने कुछ दिन पहले कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को पद छोड़ देना चाहिए। तो इस बयान से सीधा सवाल उठा था, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि मोदी 11 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं और उसके 8 दिन बाद भागवत भी 75 को हो रहे हैं। तो बीजेपी में परंपरा है कि 75 की उम्र पार करने पर नेता चुनावी राजनीति से बाहर कर दिए जाते हैं, लेकिन मोहन भागवत सफाई देते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टिप्पणी संघ के पुराने नेता मोरोपंत पिंगले के मजाकिया किस्से के हवाले से कही। और भागवत ने कहा कि संघ में काम सौंपा जाता है और उम्र चाहे 35 हो या 80, स्वयंसेवक को वही करना पड़ता है। और उन्होंने साफ कर दिया कि रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं उठता। मतलब भागवत कहीं नहीं जा रहे, भागवत नहीं जा रहे तो नरेंद्र मोदी पे भी दबाव नहीं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे यू टर्न करार दे रहे हैं। अब ये बयान जो है वो अच्छे दिन आएंगे या 15 लाख मिलेंगे वाले जुमलों की तरह था कि 75 साल की उम्र जो है, तो उस पे, क्योंकि जब भागवत ने 75 साल की बात कही थी तो लोगों ने इसे नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करते हुए देखा। और अभी की स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक बहुत बड़े ब्रांड वैल्यू है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। और दूसरे जो मुद्दे पे बात कर रहे थे कि भाजपा और संघ के रिश्तों पे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तब से ये चर्चा तेज है कि संघ और भाजपा के रिश्तों में बड़ी खटास आई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, इसने तनाव को और बढ़ाया। और बीजेपी पिछले 1.5 साल करीब से नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। और भागवत ने अपने भाषण में यह कह दिया, संघ और बीजेपी में मनभेद नहीं, सिर्फ मतभेद हो सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि संघ सब कुछ तय करता है, ये पूरी तरह गलत है। सरकार अपने हिसाब से चलती है, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। और जब समय लगने की बात कही तो भागवत ने ये कहा कि अगर हम तय करते तो इतना समय लगता क्या, टेक योर टाइम, हमें कुछ कहना नहीं। तो वहां मौजूद श्रोताओं ने हाहाकार लगा दिया। ये सीधे तौर पे एक तंज है, साफ संदेश है कि संघ बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी से खुश नहीं है, क्योंकि बिना संघ के दबाव से बीजेपी में कोई बड़ा तय पद जो है वो तय हो जाए, ये ठीक नहीं लगता। तो बड़ी चीज ये है कि तीसरा मुद्दा काशी और मथुरा। तो जब मोहन भागवत से पूछा गया कि संघ ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था, तो क्या काशी और मथुरा पर वही होगा? तो भागवत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन अपवाद था, बाकी आंदोलनों में संघ सीधे नहीं जाएगा, लेकिन हिंदू समाज अगर आग्रह करेगा तो स्वयंसेवक जा सकते हैं। यानी संघ संगठन के तौर पे नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों को छूट रहेगी। साफ है कि ये हरी झंडी। क्या विश्व हिंदू परिषद जिस तरह से इस मामले में राम मंदिर वाले में थी, क्या संघ के अनुषांगिक संगठन बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी अपने ध्वज के, तो कुल मिला के उन्होंने जो ये कहा है कि अयोध्या, काशी और मथुरा को छोड़ के हर जगह मंदिर मत ढूंढो, तो अगर इन तीनों पर समाधान हो जाए तो भाईचारे की दिशा में बड़ा कदम होगा। तो अब विश्लेषक ये मान रहे हैं कि मोहन भागवत ने मुस्लिम समाज को सीधा संदेश दिया है कि आप बाकी मुद्दों में ना पड़िए, लेकिन काशी और मथुरा हिंदुओं को दे दीजिए। तो क्या ये धार्मिक या राजनीतिक दबाव है? क्योंकि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको लेके सरकार पर विचार करने का बोझ बढ़ा है। तो क्या ये मुद्दा सिर्फ कल्चरल रह जाता है या पॉलिटिकल?
तो क्या जब भी पार्टी को चुनावी जरूरत होगी तो ये मुद्दा दोबारा उछाल दिया जाएगा? बिहार में चुनाव है, इसके बाद दक्षिण के राज्यों में भी है, और उसके अगले साल यानी 2027-26 में कई जगह चुनाव हैं, फिर 27 में उत्तर प्रदेश जो कि बड़ी भूमिका तय करती है। तो इन 3 मुद्दों से क्या समझे हम? भागवत खुद भी 76 के होने वाले हैं और मोदी भी, लेकिन रिटायरमेंट पे यू टर्न वाला जो है कि संघ प्रमुख ने साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट की कोई परंपरा उनके लिए नहीं है। तो बीजेपी पर तंज जो कसा कि अध्यक्ष चुनाव में देरी, संघ बीजेपी रिश्तों की खींचतान, और भागवत की जो चुटकी है उससे साफ है कि संघ और भाजपा में सब कुछ सामान्य नहीं है। और काशी और मथुरा को जो हरी झंडी दी गई है, ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का हिस्सा नजर आता है, जो आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो आरएसएस का शताब्दी वर्ष, संघ और बीजेपी के बीच खिंचाव, काशी और मथुरा पर उठती नई लहर, क्या ये सिर्फ बयान है या चुनावी रणभूमि के संकेत? समय गवाह होगा, आप और हम देखेंगे। कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।